हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को जानने के लिए मैं सबसे पहले आपको ये बताता हूँ कि ट्रांसपोज को डिनोट कैसे करते हैं। ट्रांसपोज को डिनोट करने के लिए अगर हम कोई ए मैट्रिक्स लेते हैं जिसके अंदर एलिमेंट्स ए आई हैं और ऑर्डर उसका m क्रॉस n है, तो अगर हम उस ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट करेंगे तो हम रिप्रेजेंट करेंगे ए टी से। सो ये जो आपका टी है ए के ऊपर, इसे ए ट्रांसपोज कहते हैं। तो चलिए देखते हैं ट्रांसपोज होता क्या है। अगर हम कोई भी मैट्रिक्स का रोज को कॉलम में चेंज कर देते हैं या फिर कॉलम को रोज में चेंज कर देते हैं तो हम उसे कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए। जैसा कि अगर हम शॉर्ट में देखें, हमने कोई ए मैट्रिक्स लेट करी थी जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ए आई जे और उसका ऑर्डर था m डॉट n। सो हमने अब क्या किया, अगर हम इसका ए ट्रांसपोज करते हैं तो हमारी ए आई जे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स उतने ही रहेंगे, लेकिन जो उसके ऑर्डर होगा, मतलब जो पहले रोज़ थी, मान लो सपोज हमने पहले यहाँ पे रोज़ 2 थी अब और कॉलम 3 थी। सो ए ट्रांसफ़र करने के बाद जो उसके अंदर रोज़ हो जाएंगी वो हो जाएंगी 3 और कॉलम हो जाएंगी 2। इसको और डिटेल में पढ़ने के लिए हम एक एग्जांपल से देखते हैं जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेगा इसको समझने में। जैसा कि हमने यहाँ पे 3 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स ले रखी है। 3 क्रॉस 2 क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ रोज जो आपकी यहाँ पे है वो 3 है और कॉलम जो है वो 2 है। अब हमें इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या होगा, जो आपकी रोज़ है 3 वो सारी कॉलम बन जाएंगी और जो कॉलम है वो रोज़ बन जाएंगी। सो अगर हम R1 के एलिमेंट को कॉलम बनाएंगे तो ये बन जाएगी आपकी 3 और 5। ये जो आपकी रोज़ थी वो हो जाएंगी आपकी 3 और 5। अब R2 के एलिमेंट जो हैं हमारे 2 और 1, इसको हम कॉलम में चेंज करेंगे। सो ये आपका हो जाएगा 2 और 1, तो ये आपकी कॉलम हो जाएगी 2। R2 बन गया C2, R1 बन गया C1। अब R3 यहाँ पे क्या बन जाएगा C3, तो ये हो जाएगा आपका C3 क्या हो जाएगा 0 2। सो ऑटोमेटिकली आपकी जो कॉलम 1 थी, कॉलम 1 क्या थी 3 2 0, ये हो जाएगी R1। सो आपकी जो C1 है वो डायरेक्ट अपने आप ही ऑटोमेटिकली R1 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो C1 थी हमारी 3 2 0, आप यहाँ पे देखेंगे 3 2 0 हो गई। वैसे ही आपकी C2 थी 5 1 2, ये आपकी R2 में कन्वर्ट हो गई और ये होगी 5 1 2। तो इसे बोलते हैं ए ट्रांसपोज, मीन्स नंबर ऑफ रोज को कॉलम में कन्वर्ट करना और नंबर ऑफ कॉलम को रोज में कन्वर्ट करना। सो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। तो आपकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं और उसका फिर अगेन ट्रांसपोज निकालते हैं, सो वो इक्वल टू मैट्रिक्स आता है। जैसे कि हमने यहाँ पे ए मैट्रिक्स लिया है जिसके जो कि हमारी 2x2 ऑर्डर की है। तो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे A11 A12 A21 और A22 है। तो सबसे पहले हम इसका ए ट्रांसपोज निकालते हैं। ए ट्रांसपोज क्या होगा, जो आपकी रोज थी वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो आपकी रोज थी A11 A12, सो यहाँ पे आके C1 हो जाएंगी और आपकी जो R2 थी A21 A22, ये आपका C2 हो जाएंगी। तो आपका ये ए ट्रांसपोज आपका ये आ गया, मतलब आपकी आपने रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट कर लिया। अब हम फिर से ए ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज निकालेंगे। तो अगर आप ए ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज निकालेंगे तो आपको जो मैट्रिक्स मिलेगी वो मिलेगी A11 A12 A21 और A22। अगर आप देखेंगे कोई भी दो मैट्रिक्स जब सिमिलर होती है, जब LHS साइड और RHS साइड आपके एलिमेंट सेम है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट है ए मैट्रिक्स का वो है A11। सिमिलरली ए ट्रांसपोज का भी फर्स्ट एलिमेंट है आपका A11। अगर आप सेकंड एलिमेंट देखते हैं मैट्रिक्स का वो A12 है। सिमिलरली ए ट्रांसपोज का भी एलिमेंट 1 2 है। आप थर्ड एलिमेंट और अगर फोर्थ एलिमेंट भी देखते हैं ए मैट्रिक्स का, सो वो भी आपका सेम है। सो ये प्रॉपर्टी हमारी प्रूफ होती है कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालते हैं तो वापस से वही मैट्रिक्स बन जाती है जो हमने पहले ली थी। तो ये तो हमने डिस्कस कर ली पहली प्रॉपर्टी। अब हम इसकी सेकंड प्रॉपर्टी बात करेंगे। तो सेकंड प्रॉपर्टी हमारी ये कहती है, अगर हम कोई भी मैट्रिक्स को किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं और उसका ट्रांसपोज निकालते हैं
वो आपकी इक्वल होती है कि हम ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें और उसको फिर स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दें। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने पहले ए मैट्रिक्स लेट करी जो कि हमारी A11, A12, A21 और A22 थी। हमने उसमें क्या किया, हमने एक उसको स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया। ये जो स्केलर क्वांटिटी है हमारी K है, तो हमने K को A मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया तो हमारा ये आ गया KA11, KA12, KA21 और KA22। अब हमने क्या किया, अब हमने KA जो हमारी KA की वैल्यू आई है उसका हमने ट्रांसपोज निकाला। तो क्या होगा, जो आपकी R1 है वो कन्वर्ट हो जाएगी C1 में, और जो आपकी R2 है यहाँ पे वो आपकी C2 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आफ्टर कन्वर्जन हमें क्या मिला, आफ्टर कन्वर्जन हमें मिला K11 आपका वही सेम रहेगा। तो आपका जो ये यहाँ पे KA12 था वो आपका कॉलम की जगह आ गया बाकी, और आपका फिर ये KA21 जो R2 में था वो कॉलम 2 में आ गया, तो आपका ये आ गया। अब हमने ए ट्रांसपोज निकाला, इसका ए ट्रांसपोज किसका निकलेगा, इसका ए ट्रांसपोज निकलेगा। तो आपका जो यहाँ पे जो रोज थी वो आपकी कॉलम में चेंज हो जाएंगी। तो यहाँ पे जो रोज थी वो A11, A12 था, वो कॉलम बन गई है आपकी अब A11, A12। अब हमने उसका क्या निकाला, R2 को हमने C2 में कन्वर्ट किया। C2 में जब कन्वर्ट किया तो हमारी जो ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स थी वो बन गई A11, A21, A12 और A22। अब हमने क्या किया, अब हमने इस ए ट्रांसपोज में के एक स्केलर क्वांटिटी को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो वैल्यू आई है वो आई है आपकी KA11, KA21, KA212 और KA22। सो अगर आप देखेंगे हमारा जो बेसिक रूल था वो क्या था कि अगर हम कोई भी मैट्रिक्स को स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई करते हैं फिर उसका ट्रांसपोज निकालते हैं, वो किसके इक्वल आना चाहिए, कोई भी एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय दैट स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पे हमारा KAT और KA ट्रांसपोज हमारे दोनों सेम आ रहे हैं यहाँ पे, तो उसका मतलब ये हमारी प्रॉपर्टी बिल्कुल ठीक है। जो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है इसके अंदर वो ये कहती है कि हम कोई भी दो मैट्रिक्स का सम करते हैं और उसके बाद उसका ट्रांसफर करते हैं तो वो हमारा इक्वल आता है कि हम किसी भी मैट्रिक्स का पहले ही ट्रांसपोज निकाल लें प्लस जो हमने दूसरी मैट्रिक्स थी उसका ट्रांसफर हम इंडिपेंडेंटली निकाल लें तो वो उसके इक्वल आता है। ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आप खुद प्रैक्टिस करना, और मैं आशा करता हूँ आपसे ये निकल जाएगा। अगर आपको मैट्रिक्स का सम निकालना नहीं आता है तो आप मेरी एडिशन सब्ट्रैक्शन वाली वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो हमारी जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो ये कहती है अगर हम कोई भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज हमारी एक मैट्रिक्स ए है और एक बी मैट्रिक्स है, अगर हम दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं फिर उनका ट्रांसपोज निकालते हैं, वो आती है इक्वल टू बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के इक्वल। मीन्स इंडिपेंडेंटली हमने ए और बी का ट्रांसपोज निकाल लिया तो वो उसके इक्वल आती है। तो अब हम इसको प्रूफ करेंगे। सपोज हमने ए मैट्रिक्स लिया है जो कि हमारी 3/2 ऑर्डर की है और हमने एक बी मैट्रिक्स लिया है यहाँ पे जो कि हमारी 2x2 ऑर्डर की है। अब हमने सबसे पहले a मल्टीप्लाई बाय b निकालेंगे और हमें ये पता है, मैंने आपको अपनी वीडियो में बता रखा है कि मल्टीप्लिकेशन करने के लिए तो सबसे पहले रूल होता है वो क्या होता है कि a की नंबर ऑफ कॉलम्स और b की नंबर ऑफ रोज हमारी सेम आनी चाहिए। तो हमारी ये प्रॉपर्टी मैच हो रही है क्योंकि हमारा a की कॉलम 2 है, b की रोज 2 है तो सेम होगी। और जो हमारी नई मैट्रिक्स बनती है वो बनेगी आपकी 3/2 ऑर्डर की। तो यहाँ से जो 3 आएगा और यहाँ से 2 आएगा वो ये नई मैट्रिक्स बन जाएगी। सो हमने ये पढ़ा था, अब हमारी जो सी मैट्रिक्स है यहाँ पे वो आ गई आपकी C3x2 की। अब हमने ये पढ़ा था ट्रांसपोज में कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं तो उसकी नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम में चेंज हो जाती है। तो अगर हम A B का ट्रांसपोज अगर आप निकालेंगे सो आपका क्या आएगा तो हमारा ये जो 3 है वो 2 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये 2 है वो 3 की जगह आ जाएगा। तो जो हमारी जो नई मैट्रिक्स आएगी A ट्रांसपोज के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं वो आएगी आपकी 2x3 की। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है तो आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इंडिपेंडेंटली A ट्रांसपोज निकालेंगे और B ट्रांसपोज निकालेंगे और देखेंगे कि हमारा आंसर सही में आता है या नहीं आता। तो हमने जैसे यहाँ पे A मैट्रिक्स लिया था वो 3/2 ऑर्डर की है तो इसका जो A ट्रांसपोज हो जाएगा वो हो जाएगा 2x3। मीन्स
आपकी जो रोज थी 3 वो कॉलम में कन्वर्ट होगी और जो कॉलम थी 2 वो रोज में कन्वर्ट होगी। सिमिलरली बी आपका 2 क्रॉस 2 था, तो आपकी जो रोज है वो कॉलम है वो दोनों 2 क्रॉस 2 हो जाएगी। सो अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन ज़रूर आया होगा कि जब हमने अगर हम ये देखते हैं कि हमारा ये आंसर सेम आया, तो हाँ ये हमारा आंसर सेम आया। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये जरूर आएगा कि ए मल्टीप्लाई बाय बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ही क्यों आया, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज क्यों नहीं आया? उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। ये इसका रीज़न आएगा आपको बेसिक से। जैसे हमारा बेसिक कहता है अगर हम इसको ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज लिखते हैं तो हमारा ए ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या था 2 क्रॉस 3 और हमारा बी ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या था 2 क्रॉस 2। सो कोई भी दो मैट्रिक्स जब भी मल्टीप्लाई होती है जब उनका फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज सेम हो, तो अगर हम ए ट्रांसपोज को आगे लिखते हैं बी की बजाय, तो आपका ये मल्टीप्लिकेशन जो रूल होता है बेसिक वही गलत साबित हो जाता है, वही वैलिड नहीं होता। लेकिन अगर आप सेकंड केस देखते हैं, अगर आप बी को आगे लिखते हैं और ए को पीछे लिखते हैं, तो आपका मल्टीप्लिकेशन रूल यहाँ पे सेटिस्फाई होता है, क्योंकि आपकी बी की नंबर ऑफ कॉलम और ए की नंबर ऑफ रोज सेम है। इसलिए हम क्या करते हैं, ए बी अगर मल्टीप्लाई में है उसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज लिखते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको चारों प्रॉपर्टी समझ आई होंगी। थैंक यू।